देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे अमर स्तंभ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए एवं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर आए। विशेषकर कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों पर 2022 चुनाव में क्लीन स्वीप के उद्देश्य से नड्डा आज सभी बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। नौबस्ता मोहरंग मंडी में बनी 3 मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय में ही अध्यक्षों के साथ चुनाव रणनीति बनाई गई। साथ ही निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर संबोधन भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस अवसर पर आप सबकी ओर से अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन है। कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी ने अंग्रेजी सल्तनत के चूल्हे हिलाए थे तो बिठूर भी किसी से पीछे नहीं रहा। यह क्षेत्र अकूत प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर होकर एक विशेष क्षेत्र हो सकता था, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने इसे लूटा और खोखला बना दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक ही काम दिया, मानवता को बचाने के लिए सिर्फ मंत्र दिया। यही कारण था कि सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही काम कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोग सिर्फ हवा-हवाई 2019 में जो प्रधानमंत्री ने कहा 2019 तक सारी समस्याओं का समाधान हो गया। 2019 में जो कहा आज 2021 तक वो सब पूरे हो रहे हैं। हम लोग हमेशा यही कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने इस सपने को भी साकार कर दिया है। कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री राशन दिया। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण ही हो पाया। इस दौरान पूनम आर्या जिला कोषाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भी मौके पर मौजूद रहीं। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो कानपुर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय जेपी नड्डा का आगमन देखिए। जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के कानपुर दक्षिण के महामंत्री एवं छावनी विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी जो कि दावेदारी है राम बहादुर यादव जी, हम बात करेंगे आज क्या हुआ था। जो आप यहाँ पे आए, जो बैठक जो सम्मेलन थी, किस चीज़ की सम्मेलन थी और पार्टी के क्या दिशा निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जी और जेपी नड्डा जी क्या निर्देश दिए? मैं राम बहादुर यादव कानपुर दक्षिण जिले का महामंत्री हूँ और आज ये जो कार्यक्रम था, मीटिंग थी, ये मीटिंग कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था और हमारे इस जिले के लगभग 1150 बूथ अध्यक्ष आए हुए थे कानपुर दक्षिण जिले से। लगभग कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से पूरे लगभग 25,000 हमारे कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आए हुए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, संबोधित किया और हम लोगों ने ये प्रण किया है, निश्चय किया है कि इस बार कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 में से 52 विधानसभाएं जीतकर 2022 में पार्टी का परचम लहराएंगे। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त किया है और उनके भाषण सुनने के बाद हमारा कार्यकर्ता प्रेरित हुआ है और ये बिल्कुल सच है कि प्रदेश में 350 सीटें जीतकर पुनः योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है? पूर्ण बहुमत से उसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पुनः प्रदेश में वापसी कर रही है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव जो कि महज 2-4 महीने बचे हैं, क्या राम बहादुर यादव जी छावनी विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसी को हम लोग लड़ाएंगे। हमें देगा, हमें कार्यकर्ता लड़ाएगा। जिसको भी पार्टी संगठन टिकट देगा वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या परिचय है आपका? जो आज सम्मेलन हुआ है, भीड़ को देखते हुए कैसा लगा आपको? मैं प्रबोध मिश्रा, मैं कानपुर महानगर दक्षिण जिले का महामंत्री हूँ
और ये भीड़ नहीं है, ये कार्यक्रम ये आम जनमानस की भीड़ नहीं थी, ये केवल और केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे। जिस प्रकार से हमारे महामंत्री जी ने बताया कि कानपुर दक्षिण जिले के लगभग 1150 बूथ अध्यक्ष आए, इसी प्रकार 17 जिलों से वहाँ से अपेक्षित जितने भी बूथ अध्यक्ष थे वो लगभग 25,000 के आसपास की संख्या में यहाँ पर बूथ अध्यक्ष उपस्थित हुए। बूथ अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके एक संदेश देने का काम किया है कि आगामी 2022 के चुनाव में हम 350 से अधिक सीट जीत करके पुनः योगी महाराज जी की सरकार को बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और महामंत्री भी, हम और भी बात करेंगे। जी, क्या परिचय है आपका? मैं दिनेश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा जी जिस पर कानपुर में आए, और इसमें क्या संदेश मिला भीड़ को देखते हुए, और जो उन्होंने संबोधन किया उसमें क्या कुछ नया रहा क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? आगामी विधानसभा 2/3 बहुमत यानी 325 के पार हम उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें हासिल करें। कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया और जो अपनी पार्टी की रणनीति है उस रणनीति के तहत बूथ अध्यक्षों को काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और हमारा बूथ अध्यक्ष बहुत उत्साहित था। सारे कानपुर बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्ष बड़ी संख्या में आए। ये सम्मेलन नहीं, एक तरह से संगम था और इस संगम में कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय लगाई और उत्साहित होकर अपने क्षेत्र में काम खड़ा करेगा और 300 के पार ये सीटें पुनः फिर हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जैसा अभी महामंत्री जी ने कहा, कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अपना पूरा उत्तर प्रदेश में एक जिस प्रकार से पिछली बार रहा है उसी प्रकार से बुंदेलखंड अपना एक स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका साफ साफ कहना कि सरकार जो है 350 ज़्यादा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ मैं मुकेश कुमार।